पेगासस जासूसी मामले में दिल्ली से लेकर प्रदेश तक सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जबानी जंग का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर तत्काल जांच करवाने की मांग की है। गहलोत ने लिखित बयान जारी करने के साथ ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा कि पेगासस जासूसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर अविलंब जांच के आदेश देने चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक जांच के लिए उपयुक्त केस है, जिससे आरोप प्रत्यारोप की जगह सच्चाई सामने आ जाएगी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पेगासस से राहुल गांधी जी और अन्य की जासूसी करवाने का मसला बेहद गंभीर है। इतिहास साक्षी है, जब हर हिंदुस्तानी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब कौन लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। उसी विचारधारा के लोग आज विदेशी कंपनियों से जासूसी करवा रहे हैं। वे न तब सफल हुए थे, न अब होंगे। सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष हंगामा करता है, चर्चा नहीं। इसके साथ ही पेगासस पर सीएम के ट्वीट पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। देखिए, दुर्भाग्य की कई वर्षों की परंपरा को विपक्ष ने तोड़ा है। नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, रिशफल हुआ है, और उसमें महिला मंत्री भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, और उनका पूरे सदन में परिचय होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी वो परिचय कराते हैं। दुर्भाग्य की विपक्ष ने इस प्रकार के नवगठित मंत्रिमंडल का परिचय सुनने को तैयार नहीं हुए। देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है वहाँ। सरकार माइनिंग घोटाले, चाहे विधायकों को कैसे भी एन कैन प्रकरण खुश रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी बन गई, ऐसा लगता है। इसके लिए वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे। यही नहीं, और भी ऐसे काम है। आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर तो ऐसे होते हैं जैसे चपरासी के हो रहे हैं। देखिए, केंद्र ने अपना स्पष्ट मत कल दे दिया हमारे प्रवक्ता महोदय ने, लेकिन अशोक गहलोत जी की ट्वीट से बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती है कि उनको पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितने फोन टैप किए, इसके बारे में जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। उसके बाद में इस पर प्रश्न खड़ा करना चाहिए। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक आज होनी है। सभी दलों के नेताओं के साथ पीएम मोदी आज बैठक करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना महामारी को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। वैक्सीनेशन की नीति पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक आज शाम 6 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों के नेताओं के साथ कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में, और वैक्सीनेशन की नीति पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक। जेईई मेंस 2021 का तीसरा सेशन आज से शुरू हो गया है। 8 शिफ्टों में इस परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा 27 जुलाई के बीच बीई बीटेक की परीक्षा हो रही है। आज सुबह 9 बजे से 12 की पारी आयोजित की जा रही है। 2 पारियों में प्रतिदिन ये परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए राजस्थान में 17 सेंटर्स बनाए गए हैं। कोविड गाइडलाइन के साथ शुरू हुई परीक्षा में स्टूडेंट से बातचीत कर परीक्षा का जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच ने। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई परीक्षा की शुरुआत आज फिर से हो गई है। जेईई मेन का आज परीक्षा यहाँ पर जो जयपुर के केंद्र हैं वहाँ पर चल रही है, और देश भर में ये परीक्षा के 334 शहर हैं जहाँ पर कि ये परीक्षा कराई जा रही है, और राजस्थान में 17 शहरों में ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा, राजधानी जयपुर के जगतपुरा का ये सेंटर है जहाँ पर कि कोविड नियमों की पालना करते हुए बाकायदा यहाँ पर जो प्रवेश है स्टूडेंट्स को वो दिया जा रहा है। प्रिपरेशन अच्छी है आपकी? जी, पहले से स्ट्रांग हुई है प्रिपरेशन। पहले से स्ट्रांग हुई है। जो टाइम मिला उसका यूटिलाइज करा आपने? हाँ, उसका यूटिलाइज करा। एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा इसके। किन चैप्टर पे फोकस खास तौर पर किया है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में, और अलजेब्रा, और फिजिक्स में डायनामिक्स और मोशन। क्या उम्मीद है, कैसा जाएगा पेपर? देखते हैं, अब सही जाएगा। सही जाएगा। प्रिपरेशन अच्छी है भैया? जी बिल्कुल। और कोविड नियमों की बात करें तो क्या लगता है, जो दूसरी लहर थी उसके बाद में ये रोक दी गई थी परीक्षा, अब हो रही है, तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो रही है? फिलहाल तो हो रही है, बाकी फ्यूचर में उम्मीद होगी, बाकी पता नहीं कुछ।
और प्रिपरेशन की बात करते हैं तो किन किन चीज़ों पे फोकस किया आपने? जो पहले जो वीकनेसेस थी उन पे किया बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसका यूटिलाइज किया। बिल्कुल। हम बात करना चाहेंगे सर, किस तरह से पूरी परीक्षा जो है वो व्यवस्थित रूप से कराई जा रही है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, किस चीज़ों पे आपने खास फोकस किया है? एक्चुअली में ये जो एग्ज़ाम है प्रॉपर हम गाइडलाइन जो है एनटीए से जो हमें मिली है उसी के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को अवेलेबल है। मास्क की फैसिलिटीज़ है या स्पेशली जो मान लो कोई कोविड के केस हैं उनके लिए हमने अलग से भी बनाया है ना, एक अलग से लैब बनाई हुई है ना। बाकी और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जेडब्ल्यू मेंस के तीसरे सेशन की परीक्षा आज आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में 17 सेंटर्स बनाए गए हैं। कोचिंग सिटी कोटा में भी 3 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे। 2 पारियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से की जा रही है। कोटा में परीक्षा केंद्र का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की परीक्षा के तीसरे सेशन की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और 4 दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 22 जुलाई, 25 जुलाई और 27 जुलाई को भी पेपर आयोजित होगा। तमाम जो बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 9 बजे से 12 बजे तक का जो है पहली पारी की परीक्षा होगी और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। कैसा लग रहा है, अब एग्जाम हो रहा है, तीसरे सेशन में आप हिस्सा ले रहे हो? अच्छा लग रहा है। एनटीए ने जो 4 चांस दिए हैं उसको लेकर के बच्चों में किस तरह का वो है, अच्छा है ये? अच्छा है। तैयारी ठीक है, बढ़िया तैयारी अच्छी है। एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, ये क्या आप साथ में लेकर के आए? ये एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और एक फ़ोटो और पेन लाना था। हाँ, तैयारी पूरी कैसी हाँ, है? अच्छी तैयारी, बढ़िया। 4 जो चांस दिए हैं आप लोगों को, ये अच्छा है स्टूडेंट? हाँ, अच्छा है। आप कौन से सेशन में? मैं 2021 वाले सेशन में। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी ये परीक्षा है। कहते सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी कैसे पेपर हो रहा है ये, तो चलो पेपर तो हो रहा है इस बार है। इतने टाइम से वेट कर रहे थे बच्चे इस पेपर का, अब देखो क्या होता है कोरोना कारण में। और क्या कहना है, यहाँ जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वो व्यवस्था तो बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों की। सैनिटाइज दे रहे हैं यहाँ पे और मास्क वगैरह भी दे रहे हैं इन लोगों को, बच्चों को। बिल्कुल मतलब सिक्योरिटी एकदम अच्छी है यहाँ के लोगों की। एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं बच्चों को और काफ़ी उत्साह है बच्चे में एग्ज़ाम को लेके। काफ़ी कोरोना टाइम के बाद से जो एग्ज़ाम खुले हैं, आगे इसी एग्ज़ाम को लेके आगे कॉलेज वगैरह मिल रहे हैं बच्चों को, तो अच्छा उत्साह है बच्चों में कि भाई एग्ज़ाम चालू हुए। कोरोना काल से घर में 1 साल 1.5 साल हो गया बच्चों को बैठे बैठे, तो वो चल रहा है, बहुत बढ़िया है और अच्छा होगा। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। खबर नागौर जिले से है, जहां मुंडवा क्षेत्र की एक महिला को उसके ही बेटों और बहुओं ने प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें आप बीती बताई। साथ ही महिला ने जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। महिला की मांग है कि उसकी 15 बीघा जमीन वापस दिलवाई जाए ताकि उस जमीन को दान कर सके। बता दें कि महिला के पति की 25 साल पहले मौत हो गई थी। साहब नहीं चाहूँ ये कलेक्टर साहब सही मांग माई तो जो भी हो सरकार का आदमी जो मारा माई तो रात थाना भी सुनवाई कौन करे। 5-6 बार तो पेश हुई एसपी साहब कने, एसपी साहब ही सुनवाई नहीं करते यार। कलेक्टर साहब क्यों आपने मुकदमा करना पड़ी, आपके पालन पोषण कराई दूंगा, सब कर दूंगा। कलेक्टर साहब थोड़ी सुनवाई करिए और अब कलेक्टर पास पेश होना चाहूँ मैं। भरतपुर शहर में बारिश के बाद चारों तरफ जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। लोग कह रहे हैं कि निगम की बैठक में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। काफ़ी देरी से बारिश अब आई है, लंबे इंतज़ार के बाद बारिश अब चालू हुई है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश रिमझिम चल रही है, उससे गर्मी से राहत अब जाके मिली है। और बात करें किसानों की, तो किसानों को भी अब खेतों में काम करने के लिए अब किसान भी चालू हो गए हैं। और बारिश
से काफ़ी उमस भरी गर्मी जो थी उससे राहत मिल चुकी है। सर इस बार बारिश तो बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डाल करके हमने पशुओं के लिए चारा की बुआई जैसे बाजरा और ज्वार की बुआई कर रहे हैं, लेकिन आगे की जो बरसात होगी तभी ये फसल होगी, अन्यथा नहीं होगी। राजसमंद जिला पुलिस ने इन दिनों नशा मुक्ति का अभियान चला रखा है। इसमें जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जा रही है। इस अभियान के तहत युवाओं को नशे की लत छोड़ने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से वापस जोड़ने के लिए पुलिस विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर ये मुहिम चला रही है। पुलिस के अभियान को उस वक्त बल मिला जब मशहूर संगीतकार अनु मलिक ने एक वीडियो संदेश जारी कर राजसमंद पुलिस की हौसला अफजाई की और उनके नशा मुक्ति अभियान को सराहा। अपने संदेश में अनु मलिक ने कहा कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। राजसमंद पुलिस विभाग राजस्थान को इसलिए नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने मुहिम उठाई है नशा मुक्त राजस्थान। बहुत अच्छी मुहिम है। किसी प्रकार का नशा, वो तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, पर ये नशा तो नशा होता है। नशा के अगर आप गुलाम बन जाएं तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपकी जिंदगी क्या, आपके सारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स की। दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ बीजेपी आज फिर सड़क पर उतरी। नागौर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर हमला बोला और कानून व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स। और अगर आने वाले दिनों के अंदर ये चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी पूरी ये प्रशासन की जो व्यवस्था है ये अगर सही तरीके से नहीं की गई तो प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा, फिर उनको रोकना मुश्किल पड़ेगा। दलितों के खिलाफ अत्याचार का विरोध। झालावाड़ में एक दलित युवक की हत्या का विरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नागौर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजस्थान में दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने में विफल साबित हुई है। यहां तक कि विरोध करने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही डंडे बरसाती है। जिसमें पिछले दिनों में झालावाड़ में हुई कृष्ण वाल्मीकि की हत्या और उसके बाद में उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और उसको लेकर युवा मोर्चा के द्वारा जब जयपुर में ज्ञापन दिया गया शांतिपूर्वक, उस समय सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। और उसके अलावा हो रहे दिनों दिन राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया और अगर आने वाले दिनों के अंदर ये चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी पूरी ये प्रशासन की जो व्यवस्था है ये अगर सही तरीके से नहीं की गई तो प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा, फिर उनको रोकना मुश्किल पड़ेगा। झालावाड़ में दलित युवक की हत्या का विरोध करते हुए जब बीजेपी युवा मोर्चा ने जयपुर में प्रदर्शन किया था, तब वहां पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई थी, जिसके खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश भर में विरोध जता रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। चलो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज सहयोगी आरजू के साथ।